अब वो क्या करते हैं, मैंने बोला ना कि रिपीटेशन को पकड़ते हैं। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, बार बार आप अपने चीजों को रिपीट कर रहे होते हैं, बाबा से ये भी पूछना है, बाबा से ये भी पूछना है, वो भी पूछना है। मतलब क्या, साइकोलॉजी को रीड करना पॉसिबल है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को रीड करना पॉसिबल है। और मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप अपनी इंटरव्यू में भी बच्चे समझने की कोशिश करना, वहां पे बैठे रहते हैं, रीड करते हैं, वो भी रीड करते हैं, वो जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आप हेजिटेट नहीं है, आप दैट्स व्हाई मैं क्या बोलता हूं, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ही उसका रिप्लाई दीजिए, अदरवाइज सॉरी सर कह दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं, अदरवाइज सॉरी सर कह दीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बेवकूफ बना सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप उनको तो क्या बेवकूफ बनाओगे, पापा की परी को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब समझिए बच्चे, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी तब बन पाएगी जब आप चीजों को समझोगे। तो मैंने एक बात यहाँ पे क्लियर करी बच्चे, इस VAF को समझ लीजिए, विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग्स। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल इसलिए ऐसे किया जा सकता है कि आपको सबसे पहले अपने विजुअल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जो आपके माइंड में, ठीक है ना, जो आपके कानों में अंदर आत्मा से एक आवाज आ रही है कि नहीं हो सकता भाई, मत बोल मत बोल मत बोल। और 4 कमांड हमारा ब्रेन हमें देता, सिर्फ 4 कमांड, 5वीं कमांड नहीं आती, सिर्फ 4 कमांड्स। और इन 4 कमांड्स को अगर हम पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वही हमें समझना होगा कि हमें इसको रोकना है। और ये कैसे बनता है, इसको हम डिटेल में जानते हैं। देखो बच्चे, एक ब्रेन का हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्रेन है, ठीक है ना, ये कोई ब्रेन है बच्चे। यहाँ पे इस ब्रेन के अंदर समझने की कोशिश करना है कि बेसिकली हमारी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। इस ब्रेन को बच्चे लेफ्ट ब्रेन कहा जाता है, इस ब्रेन को राइट ब्रेन कहा जाता है। पूरा का पूरा जो डेटा हमारा स्टोर होता है बच्चे, वो कहाँ पर होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, लेफ्ट ब्रेन के अंदर होता है। तो इट मींस हमें क्या पता चला कि लेफ्ट ब्रेन से जितना भी डेटा आता है वो हमारा पूरा का पूरा स्टोरेज होता है। मतलब ये स्टोरेज है और ये हमारा क्या होता है, एक्ट करता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक्ट करता है। एक चीज समझना चाहते हो आप सभी, झूठ पकड़ना चाहते हो कि कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे पकड़े? इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज पॉसिबल। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देख के आप पता लगा सकते हैं कि he and she is lying, कि वो पर्सन क्या है, झूठ बोल रहा है, एंड दैट इज पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये कैसे कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने क्या बोला बच्चे, कि जितना भी स्टोरेज होता है आपका कहाँ पे होता है, लेफ्ट ब्रेन में होता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप बोलते हैं, आप लोगों ने नोटिस की हुई बात, आप हमेशा बोलते हैं, स्कूल लेवल पे देखा था मैं ऐसे बोलते थे, मैं हमेशा ऐसे याद करते थे, या फिर आप छोड़ो, हल्का सा गाना बज रहा होता है तो आप क्या करते हैं, ये कौन सा गाना है, वो याद करने चले करते हैं ना। आपने कभी ऐसे किया है, ये कौन सा गाना है? आप कभी नहीं करेंगे इस तरह। हमेशा देख लेना, आप लेफ्ट की ओर करते हैं, क्योंकि स्टोरेज कहाँ पर है, जो चीजें सुनी हुई हैं, जो चीजें हमारी मेमोरी के अंदर है, दैट इज कोल्ड इन द लेफ्ट ब्रेन। वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंदर हो ना, मतलब क्या, हम रिकॉल करते हैं, आवाज हम यहाँ से सुनते हैं। बट अगर हमें विजुअल लेने हो, मतलब ऑडियो कहाँ से सुनते हैं हम, ये रहेगा डायरेक्शन। बट अगर हमें विजुअल लेने तो विजुअल हम ऊपर की ओर लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, कौन सी मूवी थी याद नहीं आ रही, हमेशा ऊपर की ओर। देख लेना आप करके। अब यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन जो बच्चे बोल रहे थे, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, कुछ बच्चे वहां पे देख रहे थे ऊपर, मतलब राइट की ओर। इसको कहा जाता है क्रिएटिव ब्रेन। क्या कहा जाता है, मतलब आप सेंटेंस को फ्रेम कर रहे थे, आप सोच के सेंटेंस को फ्रेम कर रहे थे। 2 चीजें होती हैं, और इससे पता लगाया जा सकता है कि आप रिकॉल कर आए हैं या फिर आप खुद से बना रहे हैं। पहले पता थी ये बात, इंटरेस्टिंग है। दिस इज साइकोलॉजी। और यही आपकी जो पूअर स्टेट को एक लेवल पे लेके जा सकते हैं। आपका जो इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठा रहता है ना बच्चे, वो सिर्फ एक ही चीज रीड करता है, वो क्या है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि आपके शब्दों से, मैंने बोला जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो क्या, मेरी मैच हो रही है क्या, मैं जोर से बोलो, जय माता दी की नहीं बोलने दूर हो रहा हूं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरी नॉन वर्बल मेरे शब्दों से मैच नहीं आ रही। इट मीन्स कि हम अपने कम्युनिकेशन को इतना अटैच नहीं कर पा रहे। वी कैन नॉट अटैच विद वर्ड्स टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन्स बच्चे एक चीज समझ लीजिए, अगर साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर दी ना ब्रेन की, तो ब्रेन के फंक्शन को समझना पड़ेगा। कहाँ पे स्टोरेज हमारे ब्रेन का, आप एक चीज ध्यान रखते, जब हम पैदा हुए तो 2 डर लेके पैदा हुए। कौन कौन से वो डर थे, फियर ऑफ नॉइस एंड फियर ऑफ फॉल। सिर्फ 2 ही डर थे, उसके बाद जितने भी डर आए हैं, ठीक है ना, वो हमने खुद बनाए थे, ठीक है ना, हमने खुद बनाए हैं, ठीक है ना। आप एक चीज मुझे बताया बच्चे, डर 2 तरह के होते हैं। मैंने क्या बोला, डर 2 तरह के हैं। आग में हाथ डालने से लगने वाले डर को रियल फियर कहते हैं, जिसको हम फियर कह सकते हैं।
फोबिया क्या होता है, एक अलग तरह का होता है। स्टेज पे बोलने वाले फोबिया को क्या कहते हैं, ग्लोसोफोबिया। अगर स्टेज पर हम बोल रहे हैं, कहीं पे भी इंटरव्यू बोल रहे हैं और हमें डर लग रहा है, दैट मींस वो ग्लोसोफोबिया। क्या है, ग्लोसोफोबिया। इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आई कि भाई साहब इसको अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें फंक्शनैलिटी को समझना पड़ेगा, जो कि हमने बोलने की कोशिश की कि हमारा ब्रेन कहां पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है हमारा ब्रेन, विजुअल्स पे वर्क करता है, पिक्चर्स को तो सोचता है, ठीक है ना। और ऑडियो और फीलिंग्स को बस हम क्या करते हैं, ऑडियो भी नहीं याद रखती बच्चे, हमारी ब्रेन की जो फंक्शनैलिटी वो सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में रहती है। और जितना भी हम हेजिटेट कर पा रहे हैं उसके दो ही रीजन है, एक तो अंदर से आवाज आती है, मत बोल देखिए कितने बैठे हैं ऐसा हंसेंगे तेरे को, आवाज आती है अंदर से, कभी रियलाइज करके देखना, यहाँ पे खड़े होके आवाज आती है। या कई लोगों के साथ क्या होता है, पिक्चर आती है, राहुल के देख कितने लोग हंसे थे उस टाइम वो स्टेज पे स्कूल में, तो पिक्चर चलती है माइंड में बार बार, वो जो बैड मेमोरीज है ना उसका रिकोलेशन होता है। मतलब क्या है, ये यहां से बनता है, ये यहां से बनता है। तो इट मींस इस बात को समझ लो, अगर अपनी साइकोलॉजी